हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने वाकई हमें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया था। और बताया ही नहीं, एक्चुअल में अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, अगर आप उनका पूरा व्यक्तित्व देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस महिला ने एक तरीके से कितना ज़्यादा विमेंस के लिए काम किया, कितना उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है कितना कुछ जो है बर्दाश्त किया, क्या क्या उनके साथ उनके जीवन में एक्सपीरियंस हुए जब वो ये शो कर रही थी। ये सब बातें आपको अगर जाननी है तो उनका यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो बात अलग है कि आज ये अभिनेत्री इस दुनिया में नहीं है। करीब 1 साल पहले ही ये महिला जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बात कर रही हूँ कविता चौधरी के बारे में। कविता चौधरी वही हैं जिन्होंने 80s के दशक में, लेट 80s के दशक में दूरदर्शन पर ऐसी उड़ान भरी कि आज भी हम उनकी उस उड़ान को भूल नहीं पाए हैं। शायद जो वाकई अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने इनको अपना आइडियल माना होगा, इन्हें अपना एक तरीके से इनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारा होगा, वो तो इन्हें हमेशा से कभी भूल भी नहीं पाएंगे और भूलना चाहिए भी नहीं। इनकी खुद की जो बहन थी वो भी जो है ऑफिसर थी, उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। वो भी सन 2019 में ये दुनिया छोड़कर चली गई। और इस सीरियल में कविता चौधरी बनी थी आईपीएस ऑफिसर कल्याणी। और उसके बाद किस तरीके से वो सिस्टम से लड़ती हैं, सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करती हैं, उसी की ये कहानी है। और वाकई मुझे नहीं लगता कि लेट 80s में इस शो को किसी भी जो दूरदर्शन देखता होगा, किसी ने भी इस सीरियल को इग्नोर किया होगा। ख़ास तौर पे जो टाइटल म्यूज़िक था उड़ान का, वो बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाला है। और वाकई एक विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा क्या है वो आपको ये शो देखकर पता चलेगी। जहाँ पर एक और महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, उनको ये कहा जाता है कि भाई महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनको इतना प्रोटेक्ट कर दो कि उनका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने कंफर्ट जोन से जब निकलती है ना, तो सबको चारों खाने चित कर देती हैं। और यही इस सीरियल में बताया गया है, क्योंकि जो कल्याणी होती हैं वो ऐसे माहौल में जन्म लेती हैं जहाँ पर लड़कियों की जो ज़रूरत है वो सिर्फ घर चलाने की है और घर बसाने की है और परिवार को आगे बढ़ाने की होती है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है कल्याणी के पिता को और उनकी माँ को, स्पेशली उनके फादर को, जिसका किरदार निभाया था विक्रम गोखले साहब ने। उनकी भी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। और जो उनकी माँ का किरदार जिन्होंने निभाया था उत्तरा बावकर जी, आई होप कि मैं उनका सरनेम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, और अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उनको उत्तरा जी ही कहकर पुकारूँगी ताकि मैं उनके सरनेम को जाने अनजाने डिसरिस्पेक्ट ना कर सकूँ। तो उत्तरा जी का भी निधन हो चुका है। उत्तरा जी को आपने कई फिल्मों में देखा है, उनको कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उनकी एक फ़िल्म आई थी रुक्मणी देवी की हवेली, जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जस्सी जैसी कोई नहीं, जो मोना सिंह थी जिन्होंने जस्सी का किरदार निभाया था, उनकी दादी का रोल भी उत्तरा जी ने किया था। तो शायद जो लोग उनको पहचानना चाह रहे हों, तो इसी जो है ये रेफरेंस मैं दूंगी, जस्सी जैसी कोई नहीं, क्योंकि जस्सी जैसी कोई नहीं काफ़ी पॉपुलर शो हुआ था, सोनी पर आता था आज से करीबन 2003 में। तो वो उनकी जो बेबे का कैरेक्टर है वो उत्तरा जी ने किरदार निभाया था। और इस सीरियल उड़ान में कल्याणी की माँ का किरदार निभाया था वो औरत
जो बहुत सारे ताने सुनती है बेटी को पैदा करने के बाद, लेकिन सडनली जब उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और ये देखकर जो है कल्याणी की माँ को अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि इससे उसकी बेटी के मन में जो है वो भेद पड़ेगा और उसे ऐसा लगेगा कि वो लड़की है, इस वजह से उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है। और जो पिता है वो भी पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को ये एहसास करवाने के लिए कि चाहे बेटा हो या बेटी हो मेरे लिए बराबर हो, और अगर तुम लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का कोई अधिकार नहीं है। और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए वो फादर अपना महल ऐशो आराम तक छोड़ देता है, क्योंकि उसके परिवार में उसे जो है फोर्स किया जाता है कि वो अपनी टीनेजर बच्ची की शादी करवा दे। तो आप सोचिए, हम अक्सर एक बात कहते हैं लड़कियों के लिए कि भाई भगवान करे तुझे एक अच्छा पति मिले, तुझे बड़ा चाहने वाला पति मिले, लेकिन एक लड़की को पति से पहले एक अच्छा पिता मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं दिल से चाहती हूँ कि हर बच्ची को ऐसा ही फादर मिले जो अपनी बेटी को ये रियलाइज़ करवाए कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा भी अपना वजूद है, तुम्हारा भी पूरा हक है। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो बेटियां जो बाप उन्हें इस लायक समझते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई बेटा ही मेरा जो है उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि मेरी बेटी भी उत्तराधिकारी बनेगी। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप को कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो हमारा बेटा नहीं है तो चलो हम बेटी को ही बेटा बना के पालें, लेकिन बहुत कम होता है कि बेटा होने के बावजूद भी बेटी को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाए। मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों में जो होता है, बेटियां होती हैं तो बापों का मुंह लटक जाता है, तो उनको जो है कुछ समझदार रिश्तेदार ये समझाते हैं कि भाई तुम इनको बेटे की तरह देखो, पढ़ाओ लिखाओ, वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि काश हमारा बेटा होता। तो बेटे का तो बात कुछ और होती है, एट द एंड ऑफ द डे बेटियों को तो पराए घर जाना है। लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत ही मैं कहूँगी कि ब्लेस्ड होती हैं वो बच्चियाँ जिनको ऐसा फादर मिलता है जो बेटा और बेटी में फ़र्क ही ना करे, कि जब मैं अपने बेटे को पूरी आज़ादी देता हूँ अपने सपनों को चुनने की, पढ़ने लिखने की, अपने पैरों पर खड़े होने की आज़ादी देता हूँ, तो तुम लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो आज़ादी नहीं मिलेगी। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम चूल्हा चौका करो और शादी करो और बच्चे पैदा करो। बहुत सारे फादर्स मैंने देखे हैं जो अपनी बेटियों से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उनके करियर में। उनको होता है कि हाँ भाई ठीक है, सिग्नेचर कर सकती हो, पढ़ लिख सकती हो, तो चलो अब तुम्हारी शादी करवा दो। कोई वो ऐसे फादर्स भी होते हैं, ऐसे फादर्स भी होते हैं कि हाँ चलो बेटा नहीं है तो चलो अब बेटी में ही बेटा देख लो। लेकिन बहुत कम ऐसे फादर होते हैं जो बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करते। लेकिन मेजॉरिटी मैंने ऐसे फादर भी देखे हैं जो बेटा बेटी में बहुत फ़र्क करते हैं, जिनको बेटियों का कोई वो नहीं होता। सबसे ज़्यादा उनको बेटों से होता है और बहुओं से होता है। बहुओं से इतनी तमीज़ से, इतने तहज़ीब से, लेकिन अपनी बीवियों से और अपनी बीवी से, अपनी बेटियों से उनको बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि भाई जब मैं अपनी बहू से बात करने की इतनी तमीज़ रखता हूँ तो मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी को वो इज़्ज़त क्यों नहीं देता हूँ। बहुत सारे मर्द ऐसी हरकतें करते हैं जो वो अपनी बेटी, अपनी बीवी से ज़्यादा पराए घर की लड़की को वो सर पे चढ़ा लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुओं को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे घर की औरतें हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, तुम उनको साइडलाइन करके जो है अपने बेटे और बहू को ही सबसे ज़्यादा सर पे बिठाओ, ये भी सही नहीं होता है। तो ये एक मैंने सिचुएशन देखी है अपने आसपास। लेकिन कल्याणी को इसमें जो भी वो शो में अचीव करती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर। एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका हस्बैंड औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं समझता। मुझे लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि एक औरत को चाहने वाला, प्यार करने वाला, पैसे कमाने वाला पति मिलना चाहिए। देखिए ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जो क्वालिटी कुछ
ऐसी भी क्वालिटीज़ होती हैं जो बहुत रेयर लड़कों में पाई जाती हैं। एक तो सिगरेट शराब ना पीना, और दूसरा औरत और मर्द में वो डिफरेंस नहीं करना कि भाई औरतें हैं, औरतों को क्या ज़रूरत है ये करने की। ठीक है, जहाँ औरत को प्रोटेक्ट करना है वहाँ करना है, लेकिन जहाँ औरत को मजबूत बनाना है वहाँ मजबूत बनाना है। तो ये भी बात होती है ना कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है प्रोटेक्ट करने की। तो ऐसे मतलब जो फादर्स होते हैं, ऐसे जो मर्द होते हैं, वो औरतें बड़ी खुशनसीब होती हैं कि उन्हें ऐसे पति, ऐसे शौहर और ऐसे फादर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया जाएगा, कल्याणी की जो मदर होती है वो अपने हस्बैंड का कितना रिस्पेक्ट करती है। उसको पता है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, बट मेरा पति मुझे समझेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है एक मर्द के लिए। जब उसकी वाइफ मतलब उससे दूर रहती है तो वो ये सोचती है, उसको जेन्युइनली मिस करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मेरा हस्बैंड घर आएगा और मैं उससे अपने मन की बात करूँगी। ये बहुत बड़ी बात होती है और आपको इस शो में देखने को मिलेगी। और हम एक फ्रेज़ सुनते हैं कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीरियल में उस दौर में 80s के दशक में ये चीज़ दिखाई गई कि एक सफल औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, और वो उसकी ज़िंदगी का पहला मर्द होता है, और वो होता है उसका फादर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। कितनी अच्छी स्टोरी लाइन थी। इसको कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। ये होता है मतलब एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका हस्बैंड इतना हाई मॉरल वैल्यूज़ वाला हो, उसका फादर इतना हाई वैल्यूज़ वाला हो। मैंने ये चीज़ देखी है। मेरे फादर को मैंने आज तक किसी कुसंग व्यसंग में नहीं देखा। मेरे फादर ना ही सिगरेट पीते हैं, ना ही शराब पीते हैं, किसी भी तरह का कुछ उनमें नहीं है। देखिए, कमाते तो सारे लड़के हैं, और जब लड़के कम उम्र में कमाने लगते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई अब तो हम पूरी दुनिया के राजा हैं, अब तो हम पूरी दुनिया के महाराजा हैं, हम तो मतलब पैसा कमा रहे हैं तो याशी भी करेंगे, पैसे उड़ाएंगे भी। लेकिन ये चीज़ मैंने कभी अपने फादर को करते हुए नहीं देखी। उन्होंने बहुत यंग एज से, शादी से पहले ही काम करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट हो गए, शादी की, और अपनी शादी जो उन्होंने करी उसमें अपना सब कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया, अपने अकॉर्डिंगली किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। शुरू से इंडिपेंडेंट थे, बट उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को अपने सर पे हावी नहीं होने दिया कि मैं पूरी दुनिया का बाप हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा, याशी करूँगा। नहीं, मैंने आज तक कभी अपने बाप के हाथ में शराब का गिलास नहीं देखा। कभी उनकी मैंने 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हाथ की गुटखा कुछ भी खाते हुए नहीं देखा। तो सोचो, ये एज अ डॉटर कितनी बड़ी मेरे लिए बात है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मतलब मेरे फादर को मैंने हमेशा काम करते हुए, अपने काम के प्रति पैशनेट होते हुए, और वो अभी भी उनके अंदर इतना जज्बा है करने का, सब कुछ वो हैंडल करते हैं। मतलब 1 मैन आर्मी उनको बनना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। तो ये एक डॉटर के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। मैंने अपनी हमेशा मदर को भी कहा है कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा हस्बैंड मिला है जिसमें किसी भी तरह की कुसंगति में वो पड़ा नहीं। इतने साल हो गए, मतलब काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो शराब सिगरेट पीते हैं, लेकिन कभी मजाल है कि कभी मेरे फादर ने कभी कोई एक सिप भी लिया हो ना। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कल्याणी के फादर का जो, वो अपने फादर का जो रिस्पेक्ट करती है, मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है। और मुझे लगता है हर लड़की मेरी बात से जो है वो एग्री करेगी ही करेगी। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि शराब सिगरेट पीने वाले लोग बुरे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर मुसीबत में डालती हैं। और कोई भी रिलीजन आप उठा लीजिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, कोई भी रिलीजन में ये शराब पीना, ये कुसंग व्यसंग को गलत माना जाता है, हराम माना जाता है। देखो, पैसा तो हर मर्द कमा लेता है, लेकिन अपना चरित्र को संभालना और अपनी सोच को ऊंची रखना और उसको बरकरार रखना, एक जैसा रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी किस तरीके से उसका फादर उस पर ट्रस्ट करता है, उसको आगे बढ़ाता है कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। जहाँ पर एक और उसका खुद का ही उसके फादर का बाप, कल्याणी के फादर का बाप यानी कि उसका दादा शादी करवाना चाहता है कल्याणी की बचपन में ही, लेकिन वहीं उसका फादर अपनी बेटी के भविष्य के लिए वो उस ऐशो आराम को भी त्याग देता है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे को लेकर आप सोच सकते हो कि छोटे से बच्चे को लेकर ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर इतना एडजस्टमेंट करना पड़े, पर वो करते हैं माँ बाप। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का भविष्य को चूल्हे में नहीं झोंकना। और वही बेटी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, मेहनत करती है और आईएएस ऑफिसर बनती है। और किस तरीके से वो करप्शन को और किस तरीके से वो सिस्टम के साथ जो है वो अपना एक तालमेल बिठाती है, इसमें आपको एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे जो खुद किए हैं कल्याणी जी ने। एक्चुअली उनका जो चैनल था उस पर उन्होंने कई बातें जो हैं अपने शो से रिलेटेड पर्दे के पीछे करी हैं। अच्छा, इस शो में कल्याणी का एक लव इंटरेस्ट भी होता है और उसका किरदार निभाया है शेखर कपूर ने। इसमें सतीश कौशिक भी आपको देखने को मिलेंगे और शेखर कपूर का काम इसमें बहुत अच्छा है, वो भी उसी प्रोफेशन में होता है और कहीं ना कहीं वो कल्याणी की रिस्पेक्ट करता है और कल्याणी उसकी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शेखर कपूर में अपने फादर को देखती है। तो ये बहुत ही अच्छा दिखाया गया है और किस तरीके से एक जेन्युइन रिलेशनशिप दिखाया गया है, एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, ये सारी चीज़ें आपको इस शो में देखने को मिलेंगी। और कविता जी ने अर्लीज़ 80s में एक सर्फ का ऐड किया था जिसमें वो ललिता जी बनी थी और उसके बाद तो मतलब ललिता जी से वो कल्याणी जी बनी। और किस तरीके से उन्होंने जो है दूरदर्शन पर जो है ऐसा शो लाया जिसमें वाकई ये बताया कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है उस दौर में, 80s के दशक में। आप सोचिए 40 साल से भी पहले का वो दौर था, कितने साल पुराना ये शो था। 89 में ये शो शुरू हुआ था और करीब 91 तक ये शो चला और इसको कितना एप्रिसिएशन मिला। और आप देखिए कि हम लोगों ने फिर आगे जाकर किस चीज़ को देखने का हमने जो है रुझान अपना चेंज कर लिया, जहाँ पर एक और कल्याणी जैसी औरतें जो जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत करती हैं और वहीं पर हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि भैया तुलसी वापिस आ रही है 25 साल बाद टीवी पर। जी तुलसी वापिस आकर क्या करेगी भाई? रोएगी, पोते पोती नाती की शादी करवाएगी, पड़ बहुओं के बच्चे पैदा करवाएगी, पति का एक और जो चक्कर शुरू होने वाला है उसको रोकेगी। भाई इसी को हम विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, यही हमारी चॉइस है ना। देखिए, मुझे कोई एकता कपूर से, स्मृति ईरानी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उनके लिए कोई बैर है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है पब्लिक की सोच से। क्यों नहीं उड़ान जैसे सीरियलों को वापस से बनाया जाता? क्यों आज भी उनके एपिसोड्स यूट्यूब पर मिलने मुश्किल हैं? उड़ान जैसे जो वाकई विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और सही तरीके से करते हैं, कोई चीपनेस नहीं, कोई वेलगैरिटी नहीं। और यहाँ पर एक औरत की न जाने कितने खसम यार ये लोग दिखाते हैं, एक मर्द के कितने खसम यार दिखाते हैं। ऑलरेडी तुम्हारा खसम जो है वो एक भूल का फूल तुम्हारी गोदी में करण वीरानी नाम का डाल चुका है और अब उसका एक और नया सो कॉल्ड अफेयर शुरू होगा, नहीं होगा, और वो भी मैं तो रोज़ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। अरे भैया, तू पहले ही मंदिरा के साथ मुंह काला करके बच्चा पैदा कर चुका है, अब तेरे पास अब बचा ही क्या है? अगर अभी भी तू तुलसी को छोड़ेगा तो तू जाएगा कहाँ हैं? तो ये आप बताइए कि ये दिखा रहे हैं ये और पब्लिक इसको देख रही है, पब्लिक इसको रिव्यू कर रही है। मतलब मुझे नाराज़गी बेसिकली पब्लिक से है। ये जो जितने भी सोशल मीडिया पे जो नंग धड़ंग जो चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक ही है ना, क्योंकि पब्लिक देख रही है। भले ही हेट वॉच है, क्रिटिसाइज वॉच है, कुछ भी कह लो, लेकिन इनको पैसा तो मिल ही रहा है ना। बट खैर, जो भी है, अनफॉर्चुनेटली कविता जी हमारे बीच में नहीं रही हैं। कुछ 1 साल पहले ही वो दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं और
बहुत अफ़सोस हुआ मुझे जब मेरे को उनकी डेथ के बारे में पता चला। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आज मुझे लगता है ये सही वक्त है उनको थैंक यू करने का कि वाकई मैंने एक और शो आरोहन के बारे में भी बात की थी जो पल्लवी जोशी ने बनाया था, जो वाकई उसमें भी विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से दिखाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि हम ऐसे सीरियल को दोबारा देखने की ख्वाहिश नहीं रखते। हम किसको ख्वाहिश रखते हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता नहीं कितने और बच्चे पैदा करवाओगी, बस यही हम देखना चाहते हैं। तो खैर मेरा गुस्सा तो खैर बढ़ता है जा रहा है। मुझे देखिए एकता कपूर से कोई मसला नहीं है, तुलसी से कोई मसला नहीं है। एक्चुअल मुझे लगता है ये सब किया धरा पब्लिक का ही है, और पब्लिक अगर अभी भी जागरूक नहीं होती है तो फिर बात ही क्या है। तो खैर मैं उड़ान सीरियल के जितने एपिसोड मुझे मिलेंगे मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी, और ज़रूर देखिएगा। ऐसे शोज़ को देखने की ज़रूरत है। और आप देखिए कि किस तरीके से कल्याणी जो है ये साबित करती है कि औरत कोमल है पर कमज़ोर नहीं है। वाकई जब औरतें अपनी आई पे आ जाती हैं ना तो क्या से क्या कर जाती हैं वो पता भी नहीं चलता है। औरतों को कमज़ोर कहा जा सकता है, रोतड़ी कहा जा सकता है, लेकिन जब वो अपने आप को साबित करने पे आती है ना तो फिर उनको उनकी जो साबित गिरी होती है ना उसको देखकर दांत के अंदर उंगलियां चबा जाते हैं आप लोग कि ये क्या कर दिया। तो वाकई कहते हैं ना कि जब औरत अपने आप को साबित करने पे आ जाती है ना तो फिर वो रुकती नहीं है। तो ऐसे ही शोज़ में आपको ये सब देखने को मिलेगा, और इसका क्रेडिट जो है उन फादर्स को जाता है, उन ब्रदर्स को जाता है, उन हस्बैंड्स को जाता है, उन बॉयफ्रेंड्स को जाता है, उन बेटों को जाता है जो अपनी माँ बहनों बीवियों को गर्लफ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि विमेन एम्पावरमेंट का झंडा फहराया है, लेकिन उसमें जो है तरीके से फहराया है और किस तरीके से क्या मैसेज देने की कोशिश करी है और कितना बढ़िया काम किया है सभी एक्टर्स ने, वो काबिले तारीफ़ है। तो मैं इन सब का लिंक आपको दे दूंगी, और प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिएगा और डेफिनेटली अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं बस जाते जाते दूरदर्शन को और कविता चौधरी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कविता जी ने उसके बाद कुछ और भी शोज़ बनाए जैसे योर ऑनर, आईपीएस डायरी, और हमेशा ऐसी चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को लाया जिसमें जो है सही तरीके से लोगों तक उनको उनकी जो बात है वो समझा सकें। मतलब उनका हमेशा से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहा है, और उनका यूट्यूब चैनल भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस अब यादों में ही कविता जी की बातें रह गई हैं, और बुरा लगेगा आपको उनका यूट्यूब चैनल देखकर क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। हालांकि कुछ ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो मैरिड थी नहीं थी, वो कैसी थी, लेकिन जितना भी था, जितना भी मैं जानती हूँ, उन्होंने जितना भी दिया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए उसको मुझे लगता है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसे भूलना नहीं चाहिए, और उसी को ही हमें एक सही विमेन एम्पावरमेंट मानकर उसी को ही अपना आइडियल बनाना चाहिए। तो खैर इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।